देखिए साथियों, कितना सुंदर राजस्थान सरकार का फैसला है। बहुत सुंदर। केंद्र सरकार से अलग सुविधा मिलेगी। यानी केंद्र सरकार तो जो मुआवजा देगा देगा ही, या जो पैकेज देगा देगा ही। अग्निवीरों को राजस्थान सरकार 25 लाख नगद, मतलब अग्निवीरों की शहादत पर कारगिल पैकेज देगी राजस्थान सरकार। पत्नी को 25 लाख नगद, 25 बीघा नहरी ज़मीन, सरकारी नौकरी और माता पिता को 5 लाख मिलेंगे। लेकिन ये राजस्थान सरकार जो अभी के मुख्यमंत्री जी है, उनकी भावना की मैं कदर करता हूँ। लेकिन अब इसी वीडियो को मैं संदर्भ के अंदर आपको 25 साल पहले करगिल शहीद की कहानी आगे बताने जा रहा हूँ। आप अवश्य देखें और उसके पीछे की क्लिपें भी देखें कि वो वीरांगना के साथ आज 25 साल से क्या हो रहा है और उस शहीद का परिवार किस कंडीशन में है, और ये अग्निवीरों को बहुत कुछ देंगे। जय हिंद, जय भारत। साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश, जैसलमेर से। आज का मंथन सिर्फ एक मुद्दे पे, क्योंकि आज एक ऐसी पोस्ट देखी कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने वो घोषणा कर दी, तो शायद मेरे ख्याल से ऐसी घोषणा अभी तक हिंदुस्तान के किसी भी राज्य ने नहीं की है। ये पहले मुख्यमंत्री है जिन्होंने इतनी बड़ी घोषणा की है कि जो भी अग्निवीर शहीद होगा उनको राजस्थान गवर्नमेंट केंद्र के अलावा क्या क्या देगा, ठीक है ना, क्या क्या देगा, जो अभी आपने आगे क्लिप में देखा है। और इसी क्लिप को देख के मुझे दुख हुआ कि काश ये मुख्यमंत्री इतने अच्छे हैं तो ये भगवान करे करगिल के युद्ध के टाइम क्यों नहीं थे। उस टाइम इनको होना चाहिए था, इनको होना चाहिए था। और आज है तो इन्हीं मुख्यमंत्री जी को हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि आप मुख्यमंत्री हो तो ये जो आपने कारगिल में जो एक पैकेज बनाया है कारगिल के नाम पे और अग्निवीरों के लिए कि अगर वो शहीद होते हैं तो कारगिल पैकेज दिया जाएगा। तो मैं आपको 25 साल पहले करगिल शहीद की एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। और सीएम साहब, हो सके तो थोड़ी सी मदद इस परिवार को कर दो। अगर आप इनकी मदद करते हैं तो हम आपके ऋणी रहेंगे और हमारी ये आवाज़ आपकी ऋणी रहेगी। और अगर नहीं तो सिर्फ ये एक पर्ची का, जो पर्ची से मुख्यमंत्री बने हैं उसका भुगतान समझ लो, या उसका मतलब एक तरह से मतलब अपना कर्जा उतारना समझ लो, ठीक है ना, या अपने पीएम की तरफ आपकी वफादारी समझ लो, यही साबित होगा। लेकिन ये परिवार की कहानी आप सुनिए। साथियों, ये जो अखबार है जोधपुर फलोदी भास्कर, जिसके अंदर इनका क्षेत्र आता है जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में। शादी के 15 दिन बाद पति का कारगिल युद्ध में हुए शहीद, आज 25 साल भी घर तक जाने का रास्ता नहीं, नौकरी, गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप कुछ नहीं है आवंटित। और ये अपना शहीद वीरांगना अपने पति का फ़ोटो लेके बैठी हुई है, आप ये देख सकते हैं। और ये मतलब 25/7 का ये फ़ोटो है। 26 को हमारी रजत जयंती थी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जी हाँ, जोधपुर जिले के शेरगढ़ तहसील के बालेसर गांव के दुर्गावता बास मतलब कि हम बोलते हैं उसको अपन जैसे होता है एक गांव पास में, जैसे सिटी के साथ ही, उनके 27 राजपूत राइफल के 27 राजपूत के सिपाही भंवर सिंह इंदा, जो कि करगिल के अंदर 22 जून से 27 जून के बीच इन्होंने जो अपने सीओ के डिटेल्ड उस ट्रुप के अंदर 7 दिन की चढ़ाई के बाद में जाके बिलाल पोस्ट थी उसके ऊपर तिरंगा फहरा दिया। 22 को ये चढ़ना शुरू हुए थे, 27 को चढ़े और 27 को तिरंगा फहरा दिया। लेकिन बदकिस्मती ये थी कि 28 को जब सुबह आर्टिलरी फायर आया
तो उस आर्टिलरी फायर को अपने सीने पे वो गोला लेके वो भौर सिंह इंदा शहीद हुए। अब इसमें सबसे दुख की बात पता क्या थी कि भौर सिंह इंदा छुट्टी से वापस गए थे शादी करके। उनकी शादी हुई जिस दिन उनकी शहादत हुई उस दिन सिर्फ 15 दिन ही हुए थे, फेरे खाए हुए 15 दिन ही हुए थे। उस सुहागन की मेहंदी नहीं सूखी थी और ये पार्थिव देह उनके आंगन में पहुंच चुकी थी। उसके बाद में भारत सरकार ने क्या दिया क्या नहीं दिया ये जांच का विषय है, लेकिन जो इस बार रजत जयंती मनाई गई तो तमाम मीडिया, तमाम सोशल मीडिया ने उनके घर जाके और उनकी पत्नी का इंटरव्यू भी इसमें शामिल है, आप आगे देखेंगे। और जो मिला कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि कितना मतलब पब्लिक का साथ क्या है कि जहाँ पे एक करगिल शहीद की प्रतिमा लगनी है उस पे भी लोग जाके स्टे लेते हैं। ऐसे लोग भी पता नहीं ये देश के प्रति इनको वफादार कहूँ या गद्दार कहूँ। और क्या ऐसी मुसीबत आती है तो जो शहीद की इस प्रतिमा के लिए जितनी जगह चाहिए उस स्टे को तोड़ने के लिए क्या सरकार उस जगह को उसको उस अथॉरिटी को उतनी जगह कहीं और देख के और उस शहीद की प्रतिमा बना सकती है? उसकी घर तरफ की तरफ जाने वाली रोड देखो किस कंडीशन में आज 25 साल के बाद में 25 साल के बाद में अभी तक जब मेरा जो एक बंदा इंटरव्यू करने गया था वो वहाँ पे देख रहा है कि अभी तक उस घर के अंदर लाइट नहीं आई है, आज 25 साल बाद तक भी। ठीक है ना, क्या कंडीशन है वो आप अभी वीडियो में देखिए। मैं क्या बोलूँ आपको, मैं तो एक महानता बोलूँगा उस वीरांगना की। 21 साल की उम्र में पति को खोने के बाद पिता के जितने बच्चे थे सब कुंवारे थे, एक उसी की शादी हुई थी, वो पहली बहू बन के आई थी, उसने उस परिवार को अपने गोद ले लिया। ससुर जी भी समय के साथ चल बसे लेकिन अपने सास को आँच नहीं आने दी। इसी पेंशन, इसी थोड़े मोटे जो रियायत के जो पैसे मिले, शहीदी के जो कुछ भी मिला, सब में अपने देवरों की शादियाँ, अपने पति की बहनों की शादियाँ, और आज वो उस घर के अंदर बाबू माँ यानी कि भाभी माँ कहलाती है। उनके जो देवर है वो भी उनको माई कहते हैं और उनकी जो शहीद के बहनें वो भी उनको माई कहती है, भाभी माँ। वो कैसे मतलब आज ज़िंदगी बसर कर रही है। उसने तो 15 दिन में सुहाग देश को अर्पण कर दिया, उसके बाद भी जीवन संघर्ष अलग रहा और वो अलग चल रहा है। तो क्या सरकार को कभी थोड़ा बहुत ये होगा? यार मेरा वीडियो अगर सीएम साहब तक पहुंचता है तो साहब मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, आप अपना पर्सनल किसी बंदे को डिटेल कीजिए, सारी डिटेल लेके जाए। बालेसर तहसील बन चुकी है अभी और 2 किलोमीटर दूर उसकी ढाणी है और मेन रोड जैसलमेर जोधपुर जैसलमेर रोड के हाईवे के ऊपर उनकी मूर्ति का 25 साल पहले का बोर्ड लगा पड़ा है। और 25 साल से जब भी करगिल विजय दिवस आता है तो उस बालेसर के अंदर पता नहीं बड़े से बड़े नेता आए, ठीक है ना, बाजोर साहब तक आए, बहुत कितना नाम बताऊंगा, लेकिन उस वीरांगना को सिर्फ पहले बुला के बस फूल माला जो भी है दे दिया और संवेदना प्रकट कर दी। लेकिन उसके अंदर जो घाव है वो घाव भरने का किसी ने कोशिश नहीं किया। हम भी ये टूटी फूटी कोशिश कर रहे हैं। अगर राज्य सरकार हमारे साथ हो जाए और उसकी इच्छा शक्ति पूरी हो जाए तो आपके जो कल का आदेश है उस आदेश की पालना सबसे पहले इससे कीजिए। इस शहीद के ओरिजिनल हीरो को आप न्याय दिलाइए, उसकी मूर्ति स्थापित करवाइए और ये मैसेज दीजिए पब्लिक को, जब मैं ये कर सकता हूँ तो आने वाले अग्निवीर शहीद के लिए भी करूँगा। नहीं तो साहब हम कुछ कह नहीं सकते हैं। हमने तो कैसे भी करके, कांग्रेस ने हमारे साथ में हमारा कोटा छीना, ये छीना, वो छीना, वो सब अलग है, लेकिन ये शहीद परिवार की वीरांगना की कहानी अलग है। सारा जितना भी मतलब वो शेरगढ़ एरिया है, शेरगढ़ के मैं बाबू सिंह जी से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हुकुम आप तीसरी बार एमएलए बने हो 25 के बाद, आपके लिए बड़ी बात नहीं थी कि उतनी जगह आप उस पार्टी को जिसने स्टे लिया कहीं और नहीं दे सकते। बालेसर के अंदर कोई खेत नहीं घेरा हुआ है,
इसमें वीडियो में देखो कि वो कितनी जगह है, क्या उतनी जगह के लिए और क्या वो रोड के लिए विधायकों के कोटे से या एमपी के कोटे से इतना काम हो नहीं सकता है। उनके भाई का दर्द सुनो कि मतलब एक करगिल शहीद के भाई जब जाता है तो एक इलेक्ट्रिशियन आवाज़ नहीं सुनता है कि चलो यार थोड़ा मीटर लगा दो, तार खींच दो, घर में लाइट दे दो। ये अभी की बात है, रजत जयंती की बात है। तो मैं तो नमन करता हूँ पिछली सारी सरकारों को, इस परिवार के साथ बहुत अच्छा किया है। आगे कोई कर सकता है तो करिए, नहीं तो हमारी आवाज़ धीरे धीरे ये बुलंद जरूर होगी इस परिवार के लिए। ये करगिल शहीद है, इसने कोई इंडिया का गोला अपने सोल गोल नहीं लिया, पाकिस्तान का आरटी का सेल लिया अपने सीने के ऊपर, ठीक है ना। और अगर किसी को देखना है तो सेम टाइम सेम मोमेंट भगवान सिंह जो कि झुंझुनू या उस साइड के है पूर्वी राजस्थान के, आप उनके घर जाइए, उनका पेट्रोल पंप देखिए, उनके सारे सुविधाएं देखिए, उसके बाद में उनकी मूर्ति देखिए और सारी चीज़ें देखिए। उन दोनों को कंपेयर कीजिए कि जब एक ही सेल से दोनों बंदे गए हैं तो एक वीरांगना के साथ में क्या हुआ और एक वीरांगना के साथ क्या हुआ है। मान्यवर, ये दोनों ही आपके राजस्थान के ही है। एक ही जगह, एक ही डेट, एक ही क्षण में दोनों ने प्राण त्यागे हैं इस देश के लिए। आप इंसाफ कर सके तो बहुत बड़ी बात है, और नहीं तो साहब अच्छी बात है, आप अपना काम कीजिए। आप मुख्यमंत्री है, बड़े हैं, और हम आपको कुछ नहीं कह सकते। ना हमारे पास कोई ऐसा कुव्वत है, ना हमारी औकात है, ना कुछ कहने की है। लेकिन साहब ये लोकतंत्र है, पता नहीं हमारी आवाज़ सही है गलत है या क्या है हम नहीं जानते, लेकिन आगे आप जो भी देखेंगे सब कुछ इस वीरांगना के ज़िंदगी के बारे में है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भाइयों, ये शहीद भंवर सिंह की पत्नी श्रीमती इंद्र कंवर है, जिनका आप ये फ़ोटो देखिए। 21 साल की एक बच्ची और भंवर सिंह शादी करके जाते हैं और 15 दिन के बाद ही सुहाग उजड़ जाता है। वो देश के लिए, अपने तिरंगे के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए 15 दिन के बाद में उसकी शहीद की पार्थिव देह आ जाती है। ये बच्ची 21 साल की होती है उस समय, इंद्र कंवर जी भाई साहब, और एक वीरांगना के रूप में आज भी जीवन बसर कर रही है। उस समय की उनकी ये तस्वीर, और कैसे ये अपने परिवार के, पूरे परिवार के, क्योंकि भंवर सिंह जी सबसे बड़े थे, उनकी बहनें और भाई छोटे थे, और इनके उस टाइम सास और ससुर थे, लेकिन आज के दिन उनके ससुर जी नहीं हैं और सास है। और ये बच्ची वीरांगना कैसे उस पूरे परिवार की भाभी माँ बन गई। ज़िंदगी का मकसद कोख से भगवान ने नहीं दिया तो सबको अपना के, और एक मातृत्व वात्सल्य लुटाते हुए अपने ससुर के बेटों को, यानी कि अपने देवरों को पुत्र बना के, उनकी बेटियों को अपनी पुत्रियां बना के, सबकी शादियां और सब कुछ इन्होंने भंवर सिंह जी से मिली शहादत की राशि कुछ, और बाकी इनकी पेंशन से आज भी इनके घर में इनके कोई देवर जो 2 है या 3 है, एक भी नौकर नहीं है। बहनें जो भंवर सिंह जी की, वो अपने ससुराल में है। आज भी ये पेंशन के ऊपर ही ये जीवन यापन हो रहा है। और ये जो ज़मीन इनको आवंटन की गई है, तो ये ज़मीन श्रीमती इंद्र कंवर देवा शहीद भंवर सिंह को की गई है। अब इसमें 204/53 के जो खसरा नंबर दिया हुआ है, इनके 3 टुकड़ों को मिला के, यानी कि 15 बीघा, 12 बीघा और मतलब 2 बीघा, 15 बीघा और 15-16 कुछ करके, मतलब 3
तीन टुकड़े मिला के, ये मिला के ना कि 14 से स्टार्ट होता है, सॉरी, ठीक है ना। ये खसरे दिए हुए 14, 2, 22 सब मिला के ये तीन भूखंड मतलब टुकड़ों के अंदर जाके ये 25 बीघा ज़मीन इनको दी गई है। लेकिन इसमें आज सरकार ने खाड़ा निकाल दिया है, तो उस खाड़े में पानी नहीं आ रहा है और ये असिंचित भूमि इनके लिए वो आज 12 बीघा बीच में बची हुई है बोने के लिए। तो इसमें इनका कोई न्याय नहीं हुआ है, ये अधिकारी के साइन है। अब इस जमाबंदी जो खातेदारी हमें मिलती है, तो अब इस खातेदारी की हम जमाबंदी को देखते हैं तो साहब यहाँ नीचे आइए आप, इनको है जो ये अलग अलग टुकड़ों में ये टुकड़े दिए हुए हैं और ये टुकड़े देने के बाद में आप 15, 16 और 0.5 जो भी है, यहाँ आगे योग जो दिया हुआ है 2105 एंड 3, ठीक है ना। तो ये कुल मिला के 24.5 इनको हुई है और 2500 की है। ये 12/6/08 की इनकी है जो जमाबंदी है और जो खातेदारी जो इनको दी गई है वो है 1502 12/6/08 जो रजिस्टर्ड है। लेकिन अभी इसमें ये है कि एक शहीद को एक खसरा तो बहुत लंबा चौड़ा होता है, उसमें से 3 जगह से भूखंड काट काट के दिए गए हैं, उसके अंदर से नाड़ा निकल गया है, तो अब उसके पास बोने के लायक क्या बची है। ये हर किसान और जो अपना जवान भी तो किसान ही होता है, तो वो सोच सकता है कि इनके साथ क्या हुआ। जय हिंद। बिल्कुल एकदम खराब रास्ता है पूरी तरीके से। सरकार जो वादे करती है वो वादे धरातल पर लागू नहीं होते। 1999 को कारगिल युद्ध में भारत माता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर सपूत श्री भंवर सिंह इंदा आज कारगिल युद्ध को 25 साल हुए। रजत जयंती विजय दिवस हर साल मनाते हैं, लेकिन कारगिल के वो हीरो जिनकी बदौलत आज हम यहाँ हैं, उनके परिवार के क्या हाल है उनसे हम आज आपको रूबरू करवाएंगे। सबसे पहले तो उस परिवार तक पहुंचने का रास्ता आप देख सकते हो, कितना भयावह और कितना खतरनाक रास्ता है। ये रास्ता नहीं है, सिर्फ एक यहाँ से पानी का नाला आता है और उसी नाले में ये रास्ता बनाया हुआ है। बहुत ही दयनीय हालात है। परिवार की क्या स्थिति होगी आप कल्पना नहीं कर सकते। इस रास्ते को देख के जुड़े रहिए आप। ये वो स्थान है जहाँ पर कारगिल शहीद भंवर सिंह इंदा के लिए मूर्ति बनाना है। मूर्ति के लिए ये वो स्थान है, लेकिन यहाँ पर कोई मूर्ति नहीं है। यहाँ पर सिर्फ शहीद भंवर सिंह इंदा शहीद मार्ग का बोर्ड लगा हुआ है। ये जोधपुर जैसलमेर नेशनल हाईवे है और इसी हाईवे पर यहाँ पर शहीद भंवर सिंह इंदा मार्ग का बोर्ड लगा है। पिछले 25 साल से मात्र ये बोर्ड ही है। ये दुर्गाता जाने वाला रास्ता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की मूर्ति अभी तक नहीं बनी है। इंदर कंवर जी, मतलब आप है जो कि शादियों जस्ट 15 दिन बाद में ही जो है जगह भंवर सिंह जी अटू है जो कि सेनार वास्ते देश रे वास्ते रक्षा करने वास्ते अटू पाचा ड्यूटी मार गया था। तो उन्हें बाद में है जो आप 15 दिन रो ही आपरे साथ है जो हमारो जीवन रही। तो वह है जो आप अटू जब ड्यूटी मार गया जब कहीं कहन गया था, आपने याद है? तो याद नहीं है। अच्छा, ये तो याद नहीं है। और उन बाद में वे शहीद हो गए जो आज है जो उन्हें शहीद हुए उन्हें 25 साल होने लगे, लेकिन आज तक है जो आपने कहीं कहीं सुविधाओं मिली है? सुविधा आपने कहीं नहीं मिली। रोड नहीं, पानी नहीं, लाइट नहीं, सुविधा कहीं नहीं मिली। मंदिर कोई सुविधा नहीं है। तेल पंप मिली हो। अच्छा, पेट्रोल पंप री भी कहीं न कहीं कटी बातों होती है, गैस एजेंसियों री भी बातों हुई। उन टाइम कई अट नेता भी आए वाला साथ आया घणे था, मिली कहीं नहीं मानो सुविधा। आज तक है जो इन परिवार ने शहीद भंवर सिंह रे परिवार ने है जो कि कोई भी मूलभूत सुविधाओं नहीं मिली। सुविधा कहीं नहीं मिली।
अच्छा शहीद री है जो आप जटे जटे भी देखो शहीद री प्रतिमा लागूड़ी हुए तो अपने भी एक कठिन कटी गर्व हुए कि आज है जो अपन देश रे वास्ते अपने गांव रो अपने शहर रो है जो एक लाडलो भारत माता रे वास्ते शहीद हो जो उन्हीं है जो प्रतिमा लागूड़ी तो आप रे है जो की शहीद री है जो कटी प्रतिमा लागूड़ी है और वोट पर लगावनी। वोट माता लगावनी तो उन्हें अलावा प्रेम सिंह जी बहादुर साहब भी आप मिलने आया था हाँ बहादुर साहब आपने कहीं आश्वासन दियो मूर्ति रे दियो तो अच्छा मूर्ति रो दियो तो हमें अगर जो वीर शहीद वेलफेयर संस्था और प्रेम सिंह बहादुर साहब अगर प्रतिमा बनावे तो परिवार ने कोई उनमें आपत्ति आप लगा कोई आपत्ति नहीं है अने अलावा अगर बात करो वहाँ पे कि कठिन कठिन कई लोग है जो हमें जो कारगिल विजय दिवस आज 25 सालों मनावे हर बार आपने निमंत्रण देवे आप है जगह फलदी रोड फाटा माते भी जाओ तो कठिन कठिन एक मन में दुख भी हुए एक है जो गर्व भी हुए गर्व यहाँ हुए कि अपन देश रे वास्ते आज भंवर सिंह जी शहीद हुए जन आपने निमंत्रण मिले उठे है जो पहले पुष्प करे जो आप अर्पित करिया करो दुख इन बात रो है आज तक इन परिवार सिर्फ एक दिन इस परिवार ने याद क्यों करे कठिन कटी आपने लागे इन्हें कि भाई परिवार ने सिर्फ एक दिन जिन दिन विजय दिवस हुए उन दिन तो कई है जगह बड़ा बड़ा आर्मी अधिकारी भी आवे याद करे 18 जो स्थानीय प्रशासन है वो भी याद करे लेकिन जिन दिन है जो इन परिवार में मूलभूत सुविधाओं ने भी आज परिवार तस्वीर उन टाइम है जो प्रशासन भी मौन है आर्मी आला अधिकारी भी मौन है 18 स्थानीय प्रशासन भी मौन है जरा कहीं कहना चाहो आप सब ने जो की कहीं मांग है मांग कहीं आप रिमेन अच्छा ए है जका शहीद रा रियल है जका आप छोटा भाई हो भाई कहीं नाम है आप मारो नाम करण सिंह है करण सिंह जी शहीद भंवर सिंह रो भाई हूँ छोटो अच्छा। भंवर सिंह हूँ अच्छा तो भंवर सिंह जी रा आप छोटा रियल भाई हो तो भंवर सिंह जी ने तो है आप है देखो कितने साल होता जब भंवर सिंह जी आर्मी में गया नौकरी करने वास्ते 28 साल रहा जनो नौकरी में गया था 27 राजपूत में होया था फतेहगढ़ सेंटर है अच्छा उठू फतेहगढ़ नौकर हो अच्छा उन पहला आप रे हाथी जट रहता उन टाइम आप रहे जगह मोटा भाई साहब है मोटा भाई साहब है भेला इधर रमता खेलता भेला केड़ा कहीं स्वभाव केड़ो कहीं हो स्वभाव तो हगड़ो तो वो जड़ो लार मोरे एक कौन सा ठंडो दिमाग हो तो ठंडो अच्छा। है एकदम स्वभाव ठीक हो तो उसके बाद नौकर हो गया नौकर होने पासा शादी में ही आया था अच्छा छुट्टी आया तो शादी में आया शादी में छुट्टी कर 15 दिन हूँ पाछा गया अच्छा मात्र ब्याह करिए 15 दिन हो जन पाछा ड्यूटी मात गया कारगिल युद्ध शुरू हो गया युद्ध शुरू हो तो कारगिल गया सीधा कारगिल मोटे पाछा शहीद हो गया शादी बाद में पाची उम्र पार तो दे ही जाई पाची तिरंगे में लिपट अच्छा आज भी वो तिरंगो आपरे परिवार खाने सुरक्षित पड़ी हो नहीं शाह हमारे पास नहीं अच्छा तिरंगो आपने तिरंगे पास हमारे पास नहीं किने दियो जगह खाने जी हमारे खाने नहीं अच्छा आज वो तिरंगो भी आपने है जो नहीं उन टाइम आपकी कितनी कहीं उम्र होती वेला उन टाइम तो मैं तो 10 बार होतो अच्छा आपरे पिताजी बैठा था उन टाइम हमारे गुजरिया 2011 अच्छा हमारे 12 महीना यार अच्छा इन्हें अलावा अब बात करो इन शहीद परिवार री तो शहीद परिवार री मूलभूत सुविधाओं ने भी आज तक है जो तरस रही है प्रशासन जदि विजय दिवस मनावे जनो तो इन परिवार ने याद करे लेकिन विजय दिवस रे बाद में पाछो है जो 12 महीना तक तो भूल जाओ इन परिवार ने विजय दिवस मनाने तो प्रशासन ने गौरा हैंग आसन करे शहीद ने और वो दिन नहीं और बाद में शहीद ने कोई बदलाव ही नहीं है शहीद परिवार वो ने थोड़ा करे तो कोई अधिकारी कोई गिने को थोड़ा करो सा लाइट रो कम मारो यो करनो तो यही कोई गिने नहीं दिन आई उन दिन वो प्रशासन ने भी जो हैंग तैयार हो जाए हाजिर एक दिन नहीं जड़े कोई गिने को एक दिन तो मान सम्मान इज्जत आबरू इज्जत हागड़ी ले मान सम्मान इज्जत हागड़ी एक दिन लिए इजी ओटो पाचा नहीं रे कोई इज्जत है इनको मान है इनको सम्मान है अच्छा इन परिवार है जो मूलभूत सुविधाओं में मोटा मोटे तौर माते पेंशन आवे और एक मोटी रे पेंशन आवे उन टाइम वो फंड होतो जो दीदी हो तो एक मुरबो मिलियो है 12 बिंगा है बिसलपुर उन तक भूरा सरखाने 12 बिंगा है बीकानेर में तो क्या करे मुरबेर मैंने 25 बीघा जमीन 25 है कौन सा 12 बिंगा है अच्छा पटवारी जी के 12 बिंगा है सा जमीन यहाँ पर अच्छा हाँ फिर पेट्रोल पंप रो फार्म भरियो तो उनटे में छोटा होता मार काको सांजनो के मिले को नहीं बोर्ड डालो कयो तो जा पच बेरी मांग करी को थी नो गैस एजेंसी मिली तो पेट्रोल पंप मिलियो नो यन खुद नहीं नौकरी मिली सही देर घर धनियों नहीं मिलनी चाहिए भाई ने के मिले को तो सही देर घर खुद ने मिलनी चाहिए धनियों नहीं खुद ने उन्हें मिली को आज तक नहीं है नौ है रास्तो जो उनकी ढोनी जाओ नहीं गाँव रास्तो बंद है कसरा नौ कीड़ो आज तक रोड पे नहीं हमें थोड़ी एकदम नौ की सही दरे उन रोड सही दरे स्टोन तो आज तक रोड ही है नहीं
कच्चो रस्तो है उन्हें आप खेड़े में बैठने वास्ते मुड़ी नौकरी है को ठेठ स्टोन तो होनी चाहिए रोड घेरेलू सड़क नहीं है कहीं नहीं है, कच्ची, सिर्फ कच्चो रास्तो है, कच्चो। खेत में खेत में आप वही अच्छा अच्छा, इन्हें अलावा बात करो आज मोटा तौर में, तो बीच में आप भी सुनने मिली, कई है जगह अधिकारियों भी देखिए, कई समाचार पत्रों में भी आपन खबर मिला कि मात्र शादी 15 दिन बाद में अपनी वीरांगना पत्नी ने हेजिकवाटे घर छोड़ और देश के वास्ते वे शहीद हो गया, लेकिन उन हाँ। परिवार आज तक लाइट, पानी, बिजली, सड़क सब तड़पता रहे। लाइट मुंडे में आवे जा अधिकारी हैं कैसा यूं कर दे नापटा पर बस कोई नहीं करे। लाइट करते आज 5-7 साल हुआ मैं आज ढोल के लेना आया आज आ लगावनी आ पड़ी नीसी अधिकारी आज तो आया नहीं है। आज लगावनी नैन में लैंड में नहीं आयो नहीं है। सुबह मैं फोन करियो एक बड़ा फोन करियो बात काट दी फोन। अच्छा, तो आप देख सको अपने साथ में है जो शहीद परिवार है भंवर सिंह जी इंदारो के जननी जने तो एड़ा जने के दाता के सूर नीतो रीजे बांधड़ी रानी मते गमा